हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ, आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ ये पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ये टॉपिक है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो दो अलग अलग केस हैं यहाँ पे। पहला केस है जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और दूसरा केस है जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है। पिछले वीडियो के अंदर जब हमने प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन किया था कि डीड नहीं हो तो पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या प्रोविजंस होंगे, तो हमने ये बात की थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो है, लोन बाय पार्टनर जो है, उसके अंदर अगर कुछ लिखा हुआ नहीं भी है तो एनुअली आपको उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना होता है। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो उसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। अब इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, यानी जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो आपको एक अलग अकाउंट बनाना होता है उसका, और उसका नाम होता है लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट बनता है, तो उसके केस में जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है ये एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सबसे पहले इसके बारे में लिखा है, इन केस ऑफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म देन ही शैल बी गिवन इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट और रिटर्न इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्रीड अदरवाइज। कह रहा है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो आपको उसको उतना इंटरेस्ट पे करना है जितना कि आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया होगा तो उसमें लिखा होगा, या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। In the absence of agreement, the Indian Partnership Act will be applicable and the interest will be paid to lending partner at the rate of 6% per annum. तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको जो लेंडिंग पार्टनर है, यानी जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। आपका जो पार्टनर ने लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि एक कंपलसरी एक्सपेंस है जो आपको करना ही होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना है। अब इसकी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो देखिए। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री, ऑन अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ हमको इस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, उस दिन आप जो एंट्री करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। यानी जैसे किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल को आपको लोन दिया था और आपको ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, तो 31 मार्च के दिन उसका जितना भी इंटरेस्ट हुआ होगा उस इंटरेस्ट को आप लोन बाय पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी जितना उसने लोन दिया होगा प्लस जितना इंटरेस्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा, वो भी उसी में डाल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक पार्टनर ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का और आपको 10% पर एनम उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो 1 साल के बाद जो 10,000 रुपीज है वो उसका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 1 लाख रुपए पे, तो वो आप ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन बाय पार्टनर अकाउंट में, तो उसका बैलेंस हो जाएगा 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 रुपए का। अब इसमें एक एंट्री छूट गई है मुझसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यदि आप लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं तो इस दिन आप जो एंट्री करेंगे वो एंट्री होगी, एक सेकेंड, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डियर टू बैंक। जिस भी दिन आप उसके लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे उस दिन आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है। अब आखिरी दिन 31 मार्च का दिन आ गया भाई, आपको बुक्स क्लोज करनी है अपनी फर्म की, तो जितने भी खर्चे होते हैं आपको पता है पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में उन सबको दिखाया जाता है। तो आखिरी दिन आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेंगे, आपके पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखना है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो आपके पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आप एंट्री लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी ये आपका एक खर्चा है। तो ये एंट्रीज आप याद रखिएगा। पहली ये वाली जो एंट्री है ये इंटरेस्ट ड्यू करने की है, यानी कि आपने मान लिया कि आपको इंटरेस्ट पे करना है। फिर फिजिक एक्चुअली जब आप लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये एंट्री बनेगी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और तीसरा, साल के आखिरी दिन 31 मार्च के दिन जब आप बंद करेंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे अपना उस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसके डेबिट साइड में खर्चा दिखा देंगे। तो ये 3 एंट्रीज होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के केस में। अब अगला जो केस है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर यानी जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो क्या होगा? Interest on loan by partner is charged if it is agreed by the partners to charge interest. तो आप अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो आप उससे इंटरेस्ट तभी चार्ज कर सकते हो जबकि आपका ऐसा कोई एग्रीमेंट है उससे. If the partnership deed does not provide for charging interest, then the interest is not charged on the loan given by firm to the partner. तो अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कहती है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन लेना चाहिए, तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी. अब इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो किस तरीके से होंगी? पहली, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, फॉर एग्जांपल फर्म ने पार्टनर को 1 अप्रैल को लोन दिया और 31 मार्च को अगले साल उसका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो उस दिन आप जो एंट्री पास करेंगे वो होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो आप कैपिटल अकाउंट यूज कीजिएगा. अगर आप फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का तो करंट अकाउंट यूज कीजिएगा. इसके अंदर जो है आप इसको डेबिट कर रहे हैं यानी कि ये पार्टनर की कैपिटल इतने अमाउंट से कम हो जाएगी और टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को क्रेडिट करना है. ये आपकी जर्नल एंट्री है. अब अगर एक्चुअली वो पार्टनर आपको पेमेंट कर देता है उसका, तो उस केस में आप जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट. ये एंट्री उस दिन पास की जाएगी जब एक्चुअली वो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगा. और साल के आखिरी दिन जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये वाली जर्नल एंट्री पास करनी है. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो है ये एक कमाई है आपके लिए, एक इनकम का सोर्स है, तो इसको पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा. तो जर्नल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये तरीका है दोनों इंटरेस्ट को डील करने का, चाहे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो या फिर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो. ये दोनों जो टॉपिक्स हैं थोड़ा सा इंटर रिलेटेड हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.